दोस्तों, आपको यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यह ली गई हैं आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 7 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ तस्वीर में आखिर क्या है। दरअसल यह एक जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। किसका है? क्या आप ऊपर नाम पढ़ पा रहे हैं? यह है बिन्सी थॉमस जैकब का जन्म प्रमाण पत्र। यह देखिए, यहाँ लिखा है नाम और इसके बिल्कुल सामने लिखा है बिन्सी का नाम। उसके बाद यह है लिंग, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष। फिर जन्म की तारीख, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पंजीकरण की तारीख यानी किस दिन उसके जन्म के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकरण की संख्या और नीचे कुछ और चीज़ें भी हैं। अब हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर देना है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि 2/5/2002 से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 को वर्ष 2002 में हुआ था। तो हमें बताना है कि कौन से महीने की 2 तारीख को 2002 में उसका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखी है जन्म की तारीख 2, यानी कि 2 तारीख है। 5 क्या है? 5 है महीने की संख्या, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो यह 5वीं संख्या जो है यह है 5वां महीना, जो कि होता है मई। तो बिन्सी का जन्म 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। यानी कि यदि यहाँ पर 2/5/2002 है तो सबसे पहले तारीख, फिर महीना और फिर साल लिखा जाता है। क्या आप भी अपने जन्म की तिथि को ऐसे लिख सकते हैं? अब हमसे पूछा गया है कि बिन्सी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी। तो जो बिन्सी है वो 2 मई को ही पैदा हुई थी, लेकिन 2002 में। लेकिन हमसे पूछा गया कि 2008 में इस तारीख को वो कितने साल की हो जाएगी। तो यदि हम देखें तो 2002 से लेकर 2008 तक का समय बीत जाएगा, यानी 2003, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आ जाएंगे। तो कितने साल की होगी? 2002 से लेकर 3 तक 1 साल, फिर यह 2 साल, 3, 4, 5, 6, तो कुल मिला के हो जाएगी 6 साल की। इसका आसान तरीका यह है कि 2008 जो है, यानी कि 8 में से हम 2 को घटा दें तो हो जाएगा 6, यानी कि जिस साल के बारे में पूछा गया है उसमें से उसकी जो जन्म तिथि है, जन्म का साल है, उसे घटा दें तो यह हो जाएगा 6। हम 2000 पूरा नहीं लिखेंगे, केवल जो अंत की संख्याएं हैं उनको ले रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में वो कितने साल की होगी। अगर हमें यह पता करना है कि वो 2052 में कितने साल की होगी तो हमें 52 में से उसके जो जन्म का साल है उस साल की संख्या को घटाना होगा। यानी 52 में से यदि हम 2 घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि बिन्सी 2052 में कितने साल की होगी। वो होगी 52 में से 2 इकाई गई तो कितने होते हैं? 50। बिन्सी 2052 में 50 साल की हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी। बिन्सी का जन्म हुआ 2002 में, तो 2002 में यदि जन्म हुआ तो वो 8 साल की कब होगी? संख्याओं में हमें तारीख लिखनी है। तो पहले हम सोचते हैं कि 2002 में हम कितने जोड़ेंगे कि 8 साल पूरे हो जाएं। 2002 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 8 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2002 में तो उसका जन्म हुआ है। तो 2 में यदि हम 8 जोड़ दें तो कितने होंगे? 10। तो यानी कि वो कौन से साल में होगी? पूरी की पूरी 8 साल की 2010 में। और तारीख क्या होगी? 2 मई 2010, यानी 2/5/2010। अब हमसे कुछ और सवाल भी किए गए हैं। हमसे पूछा गया है कि बिन्सी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी। अब देखिए 2002 वर्ष में तो उसका जन्म हुआ, तो साल तो सेम है, लेकिन अगस्त का जो महीना होता है उसकी संख्या कितनी होती है? कौन सा महीना होता है वो? अगस्त का महीना जरा गिन के देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 हो गए, और फिर जुलाई, अगस्त 2 और 8। तो अगस्त का महीना होता है 8वां महीना, और जो हमारी बिन्सी है उसका जन्म कौन से महीने में हुआ था? मई में, यानी 5वें महीने में। तो हमें अगर बताना है कितने महीने की थी बिन्सी अगस्त 2 को, तो वो थी
8 - 5 अगर हम कर दे तो कितने महीने थे? 3 महीने। तो बिन्सी इस समय 3 महीने की थी। अब हमसे पूछा गया है कि बिन्सी कितने साल की है अब बिन्सी कितने साल की है? वो पैदा हुई थी 2002 मई में और अब चल रहा है फरवरी 2023। मई 2002 में वे पैदा हुई थी। तो अगर इस साल हम देखें तो उसका बर्थडे कब आना चाहिए, कब उसका जन्म दिवस होना चाहिए? मई 2023 में। लेकिन अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी 2023। तो हम 2023 तक तो अभी नहीं गिन सकते कितने साल की वो होगी, तो हम 2022 तक गिन सकते हैं, मई 2022। तो यदि हमें यह देखना है कि 2002 से लेकर 2022 तक वो कितने साल की पूरी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? 22 में से 2 घटा सकते हैं। कितना उत्तर आएगा? 20। तो वो कुल मिला के 20 साल की है अभी। अब हमसे पूछा गया है कि बिन्सी के जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो अगर आप इस पत्र को ध्यान से देखें तो कहाँ पर लिखी है दिनांक, यानी तारीख उसके जन्म प्रमाण पत्र के जारी होने की। यहाँ देखिए छोटी सी तारीख लिखी है 5/8/2002। 2002 को छोटे में लिखा हुआ है 02 करके, तो 5/8/02 यह तारीख लिखी हुई है। तो अगर इसमें हम महीना ढूंढे तो कौन सा है? 8वां महीना। 8वां महीना यानी अगस्त। और कब जो है बिन्सी का जन्म हुआ था? उसका जन्म हुआ था 5वें महीने में यानी मई में। और उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ 8वें महीने में यानी कि 8th मंथ अगस्त में। यदि हमें पता लगाना है कि कितने महीने बाद जारी हुआ तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 8 में से 5 गए तो कितना आया? 3 महीने। तो 3 महीने बाद जारी हुआ था बिन्सी का जन्म प्रमाण पत्र। अब हमसे पूछा गया है कि उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है। यह देखिए यहाँ लिखी है पंजीकरण संख्या, यानी कि हर फॉर्म का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिससे कि हम उसकी संख्या पता लगा सकते हैं। तो वो यह रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होता होगा? ताकि हर फॉर्म का अपना एक अलग नंबर हो। तो यह क्या है? 815/02। तो यह है संख्या बिन्सी के जन्म प्रमाण पत्र की। दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा एक जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, और हमने उससे पता लगाई बिन्सी की अलग अलग साल में जो आयु होगी वो। कि आप भी अपना जन्म प्रमाण पत्र देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कब लागू हुआ था और क्या आप उसकी मदद से अपनी आयु जो है वो पता लगा सकते हैं। सोचिए तो ज़रा ढूंढिए अपना जन्म प्रमाण पत्र।